नमस्कार, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 1984 सिख दंगा पीड़ितों के 36 परिजनों को सौंपे नियुक्ति पत्र। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को 1984 के सिख विरोधी दंगों से प्रभावित 36 परिवारों के सदस्यों के नियुक्ति पत्र सौंपे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कोई भी सरकारी सहायता पीड़ितों के गहरे आघात और दर्द को मिटा नहीं सकती, लेकिन उनकी सरकार उन्हें गरिमा और न्याय के साथ समर्थन देने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है। इस कार्यक्रम में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री गुप्ता ने सभा को संबोधित करते हुए 1984 की हिंसा से जुड़ी अपनी बचपन की यादें साझा की। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुन लीजिए। वाहिगुरु जी दा खालसा ते वाहिगुरु जी दी फतेह। सच में बहुत भावुक क्षण है। जिस तरीके से सिरसा जी ने बताया, वो 84 के दंगे हम सब ने अपनी आंखों से देखे। मेरी उम्र भी 10 साल की थी। मेरे पड़ोस में सिख परिवार रहता था, बेबी आंटी बोलते थे हम उन्हें। और हर पल ये डर कि कौन दंगाई आ जाएगा, क्या कर देगा, मैं पता नहीं था। छिपके रहता था वो परिवार। उनका बेटा, उसने केश त्याग दिए। छोटे थे, पता नहीं था क्यों हो रहा है ऐसा। और उसके जैसे न जाने हमारे कितने सिख भाइयों ने कि हमारी पहचान छिप सके, इसके लिए केश त्यागे। उस 84 के दंगे में सामने जला देना, इससे भयंकर क्या हो सकता है। कभी जलियांवाला बाग ने सीने पे गोली खाई थी, पर जिंदा जला देने का देश में ऐसा इतिहास, बर्बर इतिहास कभी भी भूला नहीं जा सकता। और वो तकलीफ जो आप सबके दिलों में है, वो कम भी नहीं की जा सकती। मैं ये मानती हूँ कोई आर्थिक सहायता, कोई नौकरी शायद उस तकलीफ को कम नहीं कर सकती। ये तो एक सेवा है जो सरकार अपनी ओर से इन परिवारों को देके थोड़ी उस तकलीफ में मलहम का काम कर सके, ऐसा प्रयास करे। मैं आज यहाँ पर अपने उन सभी परिवारजनों को हाथ जोड़ करके यही कह सकती हूँ कि वर्षों तक आप सब लोग तकलीफ में रहे। सरकारें आई और चली गई, परंतु जो आपके साथ में व्यवहार होना चाहिए था, जो आपके दर्द को कम किया जाना चाहिए था, वो नहीं हुआ। मुझे आज भी राजीव गांधी जी के वो शब्द कानों में गूंजते हैं, जब उनसे किसी ने कहा कि भाई इतने दंगे हुए, इतने सिख बंधुओं को मार दिया गया, और उन्होंने कहा कि जब एक बड़ा पेड़ हिलता है तो धरती तो हिलेगी ही जब बड़ा पेड़ गिरता है। यानी वो एंडोर्स कर रहे थे कि जो हो रहा है सही हो रहा है, और इसीलिए उनके इतने सारे नेता लोग उसमें इन्वॉल्व थे, जिन्होंने अपने हाथों से ये सब कुछ किया। एक कहानी नहीं है जो सिरसा जी ने बताई, कैसी इतनी हजारों कहानियां हैं जो छिपी हुई हैं, कहते नहीं बन रही है। इतना दर्दनाक वाकया जो इतिहास में दर्ज है, इतिहास शर्मिंदा है ऐसे लोगों पे। और देखिए कितने आराम से वो सारे केस बंद कर दिए गए थे, छोड़ दिए गए थे। ये तो नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद जब उन्होंने एसआईटी का गठन किया और दोबारा से सारे केसेस खुलवाए, तब इन लोगों को सजा मिलनी शुरू हुई। सालों बाद तब वो सजा मिली। आज कलेजे में ठंडक पड़ती है जब इन लोगों को सलाखों के पीछे देखते हैं, जब इनको कोर्ट ने सजाएं दी। नहीं तो चले गए थे, छूट गए थे। तब सरकार ने आकर के मुआवजा दिया परिवारों को। हमारे जैसी सरकारों को ये कहा कि राज्य सरकारों को कि मदद कीजिए इन परिवारों की, जो आपने लड़ाई लड़ी। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने, सिख प्रकोष्ठ ने हमारे
लड़ाइयां लड़ी, कोर्टों के दरवाजे खड़खड़ाने पड़े न्याय के लिए। ये केवल दंगों की कहानी नहीं है, ये मानवता के पन्ने हैं जो इस न्याय की यात्रा में लिखे जाएंगे कि आदमी को आदमी तो समझो, बंदे को बंदा तो समझो। मैं सच में गुरु साहब का बहुत शुक्राना अदा करती हूं कि उन्होंने मुझे माध्यम बनाया आप सब तक ये सेवा पहुंचाने का। उन्होंने मुझे माध्यम बनाया ये अपनी 350वीं शहादत दिवस को समागम के रूप में दिल्ली शहर में मनाने के लिए उन्होंने मुझे ये सेवा दी। ये मेरा सौभाग्य है कि आज पूरे देश से भक्तों का, संतों का इतना आगमन हुआ और हम धन्य हो गए उन सबकी सेवा करके। मैं सिरसा जी को रोज कहती थी, मैंने कहा कमी ना पड़ जाए, देखो आप लंगर की कमी ना हो, व्यवस्था की कमी ना हो, सर्दी का टाइम है, लोग यहाँ के ठहर रहे हैं, पर ईश्वर की बड़ी कृपा रही। और जब ये लाल किले का हादसा हुआ तो सच में ये लगा कि अब तो ये कार्यक्रम ही कैंसिल करना पड़ेगा, कर नहीं पाएंगे। हमने फिर देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से बात करी कि सर क्या करें, इतना बड़ा आयोजन रखा हुआ है, न्योता गया हुआ है, अब ये हादसा हो गया। कह रहे चिंता नहीं करो, तुम अपना आयोजन करो, मैं खड़ा हूं। इतनी बात उनका कहना था, हमारा दिल खुल गया। नहीं तो लाखों लोगों का आगमन हो और चींटी तक को भी चोट ना आए, ऐसा संभव नहीं हो पाता। इतनी व्यवस्थाएं खड़ी करी। और तभी मैंने सिरसा जी को कहा था कि गुरु साहब का शुक्राना करने चलना हुए। उन्होंने हमारी बड़ी इज्जत लगी, बड़ी लाज रखी कि बहुत सुंदर से कार्यक्रम हुआ और सबको बड़ा अच्छा लगा, बड़ा आनंद हुआ। बच्चा, बड़ा, बुजुर्ग दूर दूर से आकर के उन्होंने गुरु साहब के चरणों में शीश नवाया। देख के मन प्रसन्न हो गया कि जिस दिल्ली ने गुरु साहब की शहादत देखी थी, आज उसी दिल्ली ने लाखों भक्तों का उनके चरणों में शीश नवाना भी देखा, उनकी शहादत को याद किया जाना भी देखा। अमृतसर जाकर के हमने पूरी कैबिनेट के साथ में गुरु साहब के चरणों में शीश नवाया, शुक्राना किया और कहा कि प्रभु बस हमें इस सेवा के काम में आगे बढ़ाते रहो। जो दिल्ली के दिल में दर्द है हम उसे कम करते रहे। जो सेवा आपने हमें दी है इसे हम अपनी पूरी ताकत से निभाते रहे। जितनी समस्याएं दिल्ली की हैं उनका समाधान करने के लिए दिन रात लगे रहें। और मैं सच में इस बात का धन्यवाद करती हूँ अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को कि उन्होंने मुझे कैबिनेट इतनी बढ़िया दी है, सिरसा जी जैसे मंत्री दिए जो एक आवाज पे मैं आधी रात कुछ कह दूं तो उसको पूरा करने के लिए लग जाते हैं। मैंने अभी भी इनको कहा मैं वीर बाल दिवस करना है, वही बढ़िया करना है, जोरदार। तो चिंता नहीं करो दीदी, तुझे बढ़िया करेंगे। और ये 350वां शहादत दिवस भी एक दिन में नहीं खत्म कर रहे, पूरे साल बड़े बड़े आयोजन होने हैं, पूरे साल चलना है। तो बस आज आप सब यहाँ हैं, हमारे सभी अधिकारी यहाँ हैं, उन्होंने हमारे भाव को समझा और इस काम को, नियमों को बिल्कुल काट छाट के मिनिमम पे लाके उन्होंने इस भावना का सम्मान किया कि हम इन परिवारों की मदद करें। तो उनको भी मैं साधुवाद देती हूँ कि आपकी सेवा भी गुरु साहब के पास दर्ज हो गई है कि आपने इस काम में मदद करी और हम सब मिलकर के इन परिवारों को थोड़ी सी राहत दे सके। आप सबका बहुत धन्यवाद, आप समय निकाल के आए और यहाँ पर हम इन परिवारों के साथ में खड़े हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।